आयुन कहती है, ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। हानुल कहती है, क्या मुसीबत है ये लड़की। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। आयुन कहती है, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे बता देना। तभी बाहर खड़े लोगों में से कोई बोलता है, देखो मैंने पहले ही कहा था ये दोनों डेटिंग कर रही है। तो दूसरा बोलता है, क्या, मैंने तो सोचा था कि ये बस एक अफवाह है। आयुन कहती है, चलो दोस्तों अब बहुत हो गई गॉसिप, चलो घर जाओ। एक लड़की कहती है, चोई पीड़ी, हमें आज तो ओवर टाइम करना है। आयुन कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर मुझे जाने दो। हाँ न्यूल आयुन का हाथ पकड़ती है, रुको, मैं तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम ये सब नाटक बंद कर दोगी। आयुन कहती है, अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। एक लड़की बोलती है, माफ करना अगर मैं रूड हो रही हूँ तो, लेकिन क्या आप और बैकपीड़ी डेटिंग कर रहे हैं? आप दोनों इस समय पूरे ऑफिस में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग बस आपकी ही गॉसिप कर रहे हैं। हानिल कहती है, क्या, बिल्कुल भी नहीं, हम डेटिंग नहीं कर रहे। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है इन सबको बताने की कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुन कहती है, ठीक है बताती हूँ। हे सुनो, हानुल सही कह रही है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कल मैंने उसके साथ एक शर्त लगाई थी और मैं हार गई, इसलिए सजा के तौर पर मैं 2 दिन उसके लिए उसके नौकर बन के रहूंगी। हानुल कहती है, क्या नौकर? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आयोंग हानुल का मुंह पकड़ लेती है। आयोंग कहती है, हाँ तो बस यही बात है और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि गॉसिप करना बंद करो और अपने काम पे ध्यान दो, समझे? तो लड़कियां कहती है, हाँ मैम, हम समझ गई, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हानुल मन ही मन में सोचती है, मुझे इस लोमड़ी से कब तक छुटकारा मिलेगा। उसके पास रहने से ही मेरी एनर्जी चली जाती है, वो पागल लड़की। तभी हानुल के कलीग वहां आते हैं। बहुत अच्छे बैग पीढ़ी, हानुल कहती है, क्या? एरिन कहती है, हमें सुना कि आप चोई पीढ़ी के साथ काम करने के लिए तैयार हो गई है, क्या ये बात सच है? हानुल कहती है, हाँ सही सुना है। एरिन कहती है, थैंक यू, आप ये हमारे लिए कर रही है ना? तभी दूसरा कलीग कहता है, बस करो एरिन। एरिन कहती है, पीड़ी आप सच में बेस्ट है। हानुल कहती है, हाँ हाँ, अब चोई आयोंग की टीम का सामना करने का समय आ गया है। मीटिंग शुरू होने वाली है, उससे पहले ही मैं बहुत थक चुकी हूँ। दूसरा कलीग कहता है, लगता है तुमने ऐसा किया इसलिए बेग पीढ़ी तुम पर गुस्सा है। एरिन कहती है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? फिर फोन की रिंग बजती है। हानुल कहती है, हाँ मॉम। उसकी मॉम गुस्से में बोलती है, बैग हानुल, क्या तुम घर आना भूल गई हो? चोई परिवार ने हमें आज रात डिनर पर बुलाया है और तुम आ रही हो, कोई बहाना नहीं चलेगा। मॉम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगी। और आयोन के दादाजी को पता चला है कि तुम लोग डेटिंग कर रहे हो, वो उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। हानुल कहती है, क्या बात वहां तक पहुंच गई? हानुल और आयोन घर के बाहर खड़ी होती है। मैं अंदर नहीं जाना चाहती। हानिल कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? ये सब बकवास तुमने ही शुरू किया है, तो बेहतर होगा कि तुम जाकर समझाओ कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। आयोंग कहती है, क्या तुम मेरे साथ अंदर नहीं आ सकती? अगर तुम मेरे दादाजी से बात करोगी तो वो तुम्हारी बात सुनेंगे। हानिल कहती है, क्या हर चीज मुझे ही क्यों सुलझानी पड़ती है? आयोंग कहती है, प्लीज बस एक बार मेरी मदद कर दो। तभी आयोंग के दादाजी वहां आते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं सोच रहा था कि बाहर ये कौन शोर शराबा कर रहा है। पता चला कि ये तो मेरी पोती और उसकी दोस्त है। और तुम दोनों बाहर क्यों रुकी हुई हो, अंदर क्यों नहीं आती? तुम्हें किस चीज का डर है? दोनों कहती है, ग्रैंडपा। ग्रैंडपा कहते हैं, तो चो याह्योंग,
ईमानदारी से जवाब देना, तुम लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हो ना? आयोंग के पापा कहते हैं, आयोंग सच में तुम कब से ऐसी बन गई हो? हान्युल कहती है, अंकल चोई ये असल में। तभी आयोंग हान्युल के मुंह पर हाथ रख देती है। आयोंग कहती है, असल में मैं बहुत समय से आपको ये बात बताना चाह रही थी, लेकिन मैं डर गई थी, इसलिए कि आप सब लोग मुझ पे गुस्सा ना करें। हान्युल मन में कहती है, ये बेवकूफ समझाने की बजाय और झूठ बोलती जा रही है, झूठी कहेगी। ग्रैंडपा कहते हैं, हे भगवान मेरा सिर। सब लोग दादाजी की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। आयोंग मन में ही कहती है, उफ ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे जैसी है मुझे वैसे ही स्वीकार करें। मुझे हान्युल से स्कूल के दिनों से ही प्यार है और आखिरकार मैंने उसका दिल जीत लिया, क्योंकि हान्युल थोड़ी जिद्दी है और आखिरकार उसने मुझे अपना ही लिया। हमने हाल ही में डेटिंग करना शुरू किया है। हान्युल कहती है, ये लड़की क्या बोले जा रही है?